हेलो क्लास 10th। कैसे हो आप लोग? साइंस साइंस को लेके परेशान हो रहे हो क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा साइंस को लेके? कोई बात नहीं। आज की क्लास में कॉन्फिडेंस का लेवल 0 से 100 पे पहुंचने वाला है। कैसे? अभी देखना आप। आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, बड़ी बड़ी क्लासेस ले ली, वन शॉट देख लिए, सारे चैप्टर रिवीजन हो गए। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्वेश्चन को लेके। क्या करें? मैं अपने इस चैनल पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ला रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, लेटेस्ट सीबीएसई बेस्ड सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को ला रहा हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है। जब आप इसको देखेंगे एक एक करके, जब आप इन क्लासेस को देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से 100 पे पहुंचने वाला है। क्योंकि सब कुछ तो पढ़ लिया है, अब करना क्या है? वही करना है जो एग्जाम में होना है। क्या आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको सॉल्व करना होगा, टाइम मैनेजमेंट को देखना है। तो बस यही तो मैं अपनी इस क्लास में आपको सिखा रहा हूँ। और क्या मैं नया बता रहा हूँ? सिंपल सी बात, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने क्वेश्चन पेपर को लेके, सॉल्विंग को लेके, बस उसको बढ़ाने की आपकी हेल्प कर रहा हूँ। राइट? अभी देखना कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप यकीन मानिए, जब आप एग्जाम देके आएंगे, 17 को मैथ का है, आप पेपर देके आएंगे, अपना जो मैथ वाला चैनल है उसमें आप देखना कि अरे सर ने तो ये क्वेश्चन करवाया था, सर ने ये क्वेश्चन करवाया था। 17 को देके आएंगे आप खुद देख लेना। ऐसे ही साइंस में आप जब एग्जाम देके आओगे, देखोगे दोपहर में, शाम में, कहोगे अरे ये तो सारा का सारा वीडियो में था, है ना? ये कैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा? सिंपल, जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूं उसको आपको ध्यान से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि सारा पूरा साल तो आपने पढ़ ही लिया है, सब रिवीजन हो गया। चलो, अब हम लोग सीखते हैं आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कैसे इसको देखते हैं, किस तरीके से इनके सोल्यूशन निकालते हैं। आइए, अगर आपको ये आते हैं तो प्लस पॉइंट है, नहीं आते हैं तो आप अभी सीख लेंगे। और अगर आपको थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक शीट बना के उसमें इन आंसर्स को लिखते चलेंगे। शुरू करें? क्योंकि साइंस में कितने लाने हैं? 100। प्रॉमिस है ये। चलो आ जाओ। डिफाइन कैटेनेशन। पहला क्वेश्चन है, कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन वर्ड आपने कहाँ समझा था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में समझा था। कैटेनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें एक पहला वर्ड आता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम। सेल्फ लिंकिंग किससे करेगा? ये सेल्फ लिंकिंग करेगा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये सेल्फ लिंकिंग करता है, और क्या बनाता है? ये बनाता है स्टेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। डिफरेंट साइज के बनाता है। तो कैटेनेशन क्या है? हम लोग इसमें 3 वर्ड निकाल लेते हैं। कौन कौन से? पहला निकाल लिया सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग सर कैसे करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये क्या करेगा? स्टेट चेन बनाएगा, या ब्रांच चेन बना देगा, या साइक्लिक बना देगा। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, ये कहलाती है कैटेनेशन। क्लियर हो गई बात? कितनी आसानी से हम लोग लिख देंगे। की पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। कितने मार्क्स में आ रहा है? 1 मार्क्स में आ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बैलेंस ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड? वेरी मतलब अलग अलग। पीरियड में क्या होता है? पीरियड ऐसे होते हैं हॉरिजेंटली, ग्रुप ऐसे होते हैं। ऐसे में क्या होता है? ग्रुप। और पीरियड हॉरिजेंटल होते हैं। अब एक बात बताओ, ग्रुप में क्या होता है? ये जो वर्टिकल लाइन बनी है ग्रुप है, और पीरियड में ऐसे करके जाना है। तो पहले होता है इंक्रीज, पीरियड में पहले क्या होता है? पहले बढ़ता है, बाद में क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जनरेटर का है। ये वाला आपका क्वेश्चन सिलेबस से डिलीट है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? डायबिटीज को लेके है। देखो डॉक्टर यहाँ पर आप ब्लड में ग्लूकोज लेवल को देख रहा है। ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले टेबल ए दी गई है, फिर उसके बाद में दी गई है टेबल बी। इन दोनों टेबल के बेस पर टेबल बी में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई। देखो ये टेबल बी है, इसमें पेशेंट एक्स और वाई है। फिर क्या कहा गया है? फिर पूछा गया है इन्फर द डिजीज विच कैन बी डायग्नोज फ्रॉम द गिवन डाटा। कौन सी डिजीज है? डिजीज का नाम डायबिटिक। कैसे पता चला? जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो उस डिजीज को बोलते हैं डायबिटिक।
टेबल देखने से ही पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन हुज लेवल इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव डिजीज। कौन सा हार्मोन है? पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन है, हार्मोन का नेम क्या हो गया? इंसुलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स विच वुड यू रिकमेंडेड टू द अफेक्टेड पेशेंट। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आप कौन सी उसको डाइट बताएंगे इन चारों में से? सिंपल सी बात है, शुगर कम कर दे और हाई फाइबर डाइट ले। आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है तो आप उसको ये एडवाइस देंगे कि आप अपने फूड में शुगर लेवल कम कर दो और फाइबर, हाई फाइबर फूड को इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट, टेबल ए में सजेस्ट द वैल्यू ऑफ मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बियॉन्ड विच डॉक्टर्स एडवाइज इज नेसेसरी। देखो, जब आपका 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बियॉन्ड हो जाता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। क्लियर? कितना है इन चारों ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में आते हैं, बाहर से, बाहर रोशनी है, अंधेरे कमरे में आते हैं तो इमीडिएटली थिंग्स इनसाइड द रूम डू नॉट अपीयर, हमने दिखता नहीं है। जैसे गर्मी आने वाली है, आप देखना जब आप धूप से घर पे आओगे, लाइट नहीं जल रही है या हल्की बहुत लाइट है तो आपको अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि प्यूपिल को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, प्यूपिल टेक टाइम टू एडजस्ट। नेक्स्ट में क्या पूछा है? फिनोमेना बताना है लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की वर्किंग के लिए क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्यों होता है रिफ्रैक्शन? क्योंकि आई में कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। इमेज क्या बनती है? रेटिना में। लाइट एंटर किधर से करती है? कॉर्निया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, 100 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, हमें रेजिस्टेंस बताना है। सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला है? बीर। क्या फॉर्मूला है? बीर। किससे पता चला? ओम्स लॉ से पता चला। V कितना? 4 वोल्ट। I हमारे पास है क्या? 100 मिली एम्पियर है। हम लोग क्या करें? चेंज कर लें। I है 100 मिली, मिली हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे? 1000, 1000 आ गया तो 0 से 0, 0 0 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 0.1 एम्पियर। तो I कितना? 0.1 इंटू आर। 0.1 अपॉन में चला जाएगा, 4 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू आर। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0। आर इक्वल टू कितना आ गया? 40। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। क्या होती है? ओम। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट मूव करें। ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन मत लो। सब रिवाइज कर लिया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, PYQ की प्रैक्टिस करनी है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज, देखो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू VI होता है। ठीक, हमें यूनिट बतानी है। V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट, I की एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कितनी आसानी से हो रहा है। आप अगर लगातार हमारी इन क्लासेस को देख रहे हैं जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ला रहा हूँ, यकीन मानो इससे ज्यादा फास्ट आप करोगे, इससे ज्यादा फास्ट आप करोगे। इट वॉज फाउंड दैट वाटर फ्रॉम अ रिवर वॉज कंटेमिनेटेड विद कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? कॉलीफॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट माइट वी हैव गॉट मिक्स्ड विद वाटर। अच्छा देखो, गंदी चीज मिक्स हो गई, कोई ह्यूमन फेसल मैटर मिक्स हो गया पानी में, जिस वजह से उसमें क्या आ गया है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आ गया है, जिससे वाटर क्या हो गया? गंदा हो गया। नेक्स्ट, which one of the following stakeholder of forest cause the maximum damage to forest? मैक्सिमम डैमेज क्या हो रहा है? जंगल को काटा जा रहा, वहां पे क्या बन रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लगातार बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लिविंग बीइंग हैं उन सबके एनिमल वगैरह के घर तोड़े जा रहे हैं, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, तो उस जगह पे सब क्या बन रहा है? जगह वहां पर इंडस्ट्रियल हो रहा है ना, कारखाने वगैरह आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज अ कंट्रीब्यूटर
ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इनकम्प्लीट क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा निकलेगा? ग्रीन हाउस गैस इसमें कंट्रीब्यूट है, ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूट कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कोल और पेट्रोलियम पूरे तरीके से बर्न नहीं होते हैं इनकम्प्लीट कंबशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक में मतलब क्या? एंडो मतलब हीट का लगना, डिकम्पोजिशन। तो एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है। कैसे? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, फिर क्या करेंगे? गिब्स 2 करेंगे, हीट लग रही है, क्या हो जाएगा? सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा में, बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो गया 2 में, हीट जब लगी, हीट लग रही है तो एंडोथर्मिक। इसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट। ये आपको 4 सॉल्ट दिए गए हैं, ठीक। इनमें बेसिक बताना है। बेसिक तो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पोजीशन ABCD की बताई गई है। ये A B, यहाँ C, ये D। तो बताना है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा इसमें एसिडिक ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड कब होता है? देखो, जो पहले दिए गए इस साइड में ये मेटल होते हैं, लेफ्ट से जब हम राइट में जाते हैं, किधर जाते हैं? लेफ्ट से राइट के लिए, तो मेटेलिक करेक्टर कम होने लगते हैं, ठीक। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे, और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक। क्या बोला मैंने? नॉन मेटल कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। कैसे? एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में। अब आप बताओ, लेफ्ट से राइट जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो डी सबसे राइट में है ना, तो डी कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन कौन सा में मिला? ऑप्शन फोर्थ इज राइट। PQRS हैव एटॉमिक नंबर। PQRS का आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है। विच ऑफ देम आर रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल बताना है, समझते हैं। देखो, P का दिया है 11, Q का दिया है 15, R का है 17, S का है 18। समझना, S तो हट गया, क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो वो आएगा 2 8 8। आउटर शेल फिल, आउटर शेल जब फिल है तो ये इनर्ट हो गया, तो ये रिएक्टिव नहीं रहा। तो S वाला ऑप्शन फोर्थ एलिमिनेट हो गया। इसमें देखो, इस वाले में क्या हो रहा है? 2 8 1, 1 आउटर शेल में आ रहा है, तो ये क्या है? मेटल है, क्योंकि ये सोडियम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हमें क्या बताना है? नॉन मेटल, तो ये भी होगा डिलीट। क्यू आर बचा है, क्यू आर ऑप्शन है क्या? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एसर्शन रीजन में पूछा गया है फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। देखना यहाँ पर, अभी मैंने कैटेनेशन बताया आपको, ये स्टेट चेन है, ये ब्रांच में। कैटेनेशन में यही बात समझाई, और साइक्लिक भी होता है। अभी कह रहे हैं आइसोमर है क्या? कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4। 4 मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड में सब जुड़े हैं, तो क्या हुआ? ब्यूटेन। अच्छा, ये तो आइसोमर है। रीजन क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। इस साइड भी कितने? 10। तो आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, रीजन भी सही दे रहे हैं, तो एसर्शन भी सही। यहाँ पर क्या हुआ? एसर्शन सही, रीजन सही, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। स्माइली आ गई, रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन आप इसमें देख लो, ऑप्शन है फर्स्ट। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, वो क्या पैरेलल में कनेक्ट होती है मेन लाइन से? एक बात बताओ, पैरेलल में कनेक्ट होगी तो फिर बाद बाकी अप्लायंसेस खराब नहीं हो जाएंगे? फायदा क्या होगा? सीरीज में होगी। सीरीज मतलब क्या? जब जैसे कि सीरीज में कनेक्ट जब है तभी तो आगे ब्रेकडाउन होगा, आगे तभी तो टूटेगा। इसमें लिखा है पैरेलल में कनेक्ट होती है, नो। असर्शन क्या है? असर्शन यहाँ पर रॉन्ग है, तो रीजन देखना ही नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो 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 देखो, ऑप्शन 4, असर्शन रॉन्ग। सीरीज में क्यों कनेक्ट होती है? देखो, आपके घर में हर एक रूम में अप्लायंसेस का अपना अलग स्विच है, तो इसका मतलब वो पैरेलल है। जब मेन बोर्ड से जो लाइट आ रही है उसे ऑफ कर देंगे तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी, है ना? तो सीरीज में जब करंट रुक जाएगा तो आगे सप्लाई होगा ही नहीं, ब्रेकडाउन हो गया ना वहां पर। तभी तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं? फ्यूज। अब क्या लगता है? एमसीबी का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? ये आपके सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करे। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए लगातार इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। एग्जाम तक मैं बोल रहा हूं, आप लोग देख लो, इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता हूं। आप एग्जाम देख के आओगे, आप वीडियो में देखना, सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। इतना मैं कॉन्फिडेंसली कर रहा हूं। इसलिए मेरी मेहनत सफल हो जाए, आपकी स्मार्ट वर्क इंक्लूड हो जाए और पेपर में फुल मार्क्स आ जाए, इसके लिए आप लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस को देखते चलिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। मैथ वाले चैनल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं, लगातार इंपॉर्टेंट आ रही हैं, और इतना इजी सॉल्विंग कर रहा हूं, इतना इजी कर रहा हूं, बता नहीं सकता आपको। आप खुद जाकर देख लो। अभी मैं बहुत जल्द उसमें और क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूं, जैसे बी सी डी ई, इन सेक्शन को ला रहा हूं, है ना? आपके लिए ये समझ लो कि अगर आपने मेरी ये जितने दिन बचे हैं एग्जाम के, 15 से 20 दिन, 16 दिन, जितने भी दिन हैं, इतने दिनों में अगर आपने बात मान ली, यकीन मानो फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। आपने बहुत जगह अभी तक पढ़ लिया है, एक बार आप पहली बात मान लो। ठीक है, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए, सारा मत पढ़िए, मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें पढ़िए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।